अच्छा बेटी जो होती है घर की लक्ष्मी होती है होती है ना, लेकिन आज की दुनिया में 10% लक्ष्मी है और 90% ताड़का है। हाँ, लक्ष्मी वही होती है जो पढ़ती है, लिखती है, आगे बढ़ती है, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, जो जीवन में संघर्ष करती है, बहुत आगे जाती है। और वे तो महाराज वे लक्ष्मी होती है। और जो 24 घंटा शीशा के सामने ठाड़ी रहती, कहूँ जा मेकअप, कहूँ जा क्रीम, कहूँ बा क्रीम, कहूँ जा फैशन, कहूँ बा फैशन, कहूँ महाराज देख बिटियन के नो देखो इतने इतने बड़े बड़े ठाड़े होत करे, तो जे ताड़का जो सूफा ही न खाता होती है। बता, सब दिन फैशन में चूर, फोन कानते महाराज फोन ही नहीं हट रहा 24 घंटा, हाय हेलो, तो जे ताड़का ही होती है जिन्हें महाराज अपने भविष्य की चिंता नहीं हो। और ये महाराज देखो एक बात तुम्हें हम बता दें, आज के जमाने में बिटियां लड़कन तक कतई कम नहीं है। आज के जमाने में बिटियां लड़कन तक कतई कम नहीं है, लेकिन अगर बिटिया पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए अपने अम्मा दादा को नाम रोशन करिए तो वही लड़का के समान होते है। अब जो 24 घंटा शीशा के सामने ही ठाड़ी रहती, जिनको महाराज जो है मुंह पे तक क्रीम तो छुटता ही नहीं 24 घंटा, सोए रही तो शीशा देख के सोए रही, जग रही तो शीशा देख के जग रही है। और सोचती लड़कियां सोचती हैं कि हम जितना सुंदर दिखेंगे उतना ही लोग हम पे मरेंगे है। तो प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्तों की भीड़ तो लगेगी, भाई सोचने वाली बात है। प्रसाद की तरह तुम खुद बटोगी तो भक्तों की भीड़ तो लगेगी, है ना। जीवन में बहुत आगे अगर जाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें ये संसार त्यागना पड़ेगा, ये दुनियादारी त्यागनी पड़ेगी, तुम्हें अपने भविष्य को देखना पड़ेगा। भविष्य बनाने के लिए जब तक तुम दुनियादारी नहीं छोड़ोगी तब तक तुम भविष्य नहीं बना पाओगी, ठीक। और जो 24 घंटा है हेलो में पड़ी रहती, 20-21 साल की हो जाती, फिर अम्मा दादा ब्याह कर दे, और ब्याह करने के बाद फिर तुम जाती ससुरे में, सब जिंदगी रोटी बनाओ 20 साल तक, फिर ससुरे में जाके रोटी बनाओ, तो फिर सब जिंदगी तुम रोटी बनाइयो और मशीन की तरह यूज करी जाइयो। और पढ़ियो लिखियो, माँ बाप को नाम रोशन करियो, आगे बढ़ियो, तो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, तो तुम्हें किसी से बंधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम पहले ही बंध जाती हो तो फिर तुम्हें 24 घंटा में चूल्ही में ही अड़ी रही है। बात समझ रही हो? तो हम तो देखो सबसे यही कहते हैं, खास तौर पे हम अपने भारत की बेटियों से ये कहते हैं, बहन बेटियों से, कि लड़की वही अच्छी है जो बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक वही लड़की अच्छी होती है। और जो लड़की अपने कुल खानदान का महाराज नाम डुबाए तो ऐसी होता ही मर जाए तो ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की। तो पढ़ती लिखती हो ही हो, है, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है ना। और पढ़ाई लिखाई आज की दुनिया में यही काम आती है, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है। आज तुम्हें एक बात और हम बता दें, आजकल लड़कियों की शादी होती है, माँ बाप 50-50 लाख रुपए दान दहेज में लड़कियों को देते हैं, लेकिन वो लड़कियां भी ससुराल में काट दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। 50-50 लाख जो लेके जाती हैं ससुरे में 100 काट दी जाती हैं। तासो कऊ के पायन से बंधवे से पहले तुम अपने पायन पे ठाड़ी हो जाओ, और जब तक तुम अपने पायन पे ठाड़ी नहीं हुई हो तब तक ऐसी काटी और मारी जाइयो, ठीक। प्रेम करना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसो प्रेम ना करो जो काट काट के 35-35 टुकड़ा करके फ्रिज में धक हो जाए। बात समझ रही हो? तो इसलिए कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हर लड़की को होना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। आज पार्वती जो है इनका नामकरण संस्कार हुआ, पार्वती धीरे धीरे बड़ी भाई, तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। और लगन ऐसी लगी कि पार्वती ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के साथ में। तो पार्वती का घर में मन नहीं लगा भक्ति करने में, तो पार्वती जंगल में चली गई। और पार्वती जब जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया तो इतना कठिन तप किया कि पार्वती घर परिवार खुद को भी, अपने माता पिता को, सबको भूल गई। सिर्फ भोले बाबा के मन में महाराज मूर्ति छाप करके पार्वती भजन करने लगी। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती बहुत कठिन तप कर रही हैं, तो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा और कहा जाओ
और जा करके देखो पार्वती कितनी कठिन तपस्या कर रही है, उनकी परीक्षा लो जा करके। तो सप्तऋषि चले जंगल में पहुंचे और पार्वती से बोले, पार्वती तुम जब बताओ जब जंगल में क्या कर रही हो। पार्वती बोली हम तपस्या कर रहे। तो सप्तऋषि बोले कौन से देवता को मनाए रहे। पार्वती बोली भोले बाबा को। तो सप्तऋषि बोले और देवी देवता हैं छिकाऊ बनाए लेती, भोले बाबा में ऐसो का देखो जो तुम उनकी भक्ति कर रही हो। पार्वती बोली हम उनके संगे ब्याह करिए था सो हम उन्हें मनाई रही। सप्तऋषि हंसन लगे। पार्वती बोली हंसकाए रहे हो। तो सप्तऋषि बोले जासो क्या कहाँ वे बैरागी, कहाँ वे कैलाश पर्वत पर रहने वाले और कहाँ तुम महलों की रहने वाली, कहाँ वे बूढ़े से भोले बाबा और कहाँ तुम फूल सी खिलने वाली है जो गले में सांप डालते हैं, बिच्छू लगाते हैं और भूतों की सेना है। तुम उन भोले बाबा के चक्कर में काहे अपनी जिंदगी खराब करे लेती हो। लली मेरी बात मानो, न रहवे को मड़ैया, न कोई घर को, न द्वार को, न टकारी, न बेवारी। तपस्या करने बैठ जाओ तो बरसों तक तपस्या ही करते रहते हैं, तो काहे तुम तो भोला के चक्कर में मरी जाती हो। पार्वती कहने लगी अच्छा तो तुम हमें ज्ञान देना आए हो कि हम उनके संगे ब्याह करें कि ना करें। सुनो बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, हमने भोले बाबा से सच्चा प्रेम किया है और जब सच्चा प्रेम होता है वहाँ न तो वासना होती है, न स्वार्थ होता है और न ही किसी चीज की कोई इच्छा होती है। प्रेम तो आत्मा का मिलन है। बाबा सुनो मेरी बात, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। बाबा दिल के बाजार में, दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए और प्रेमी लोग इसी प्रण जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते हैं। प्रेमी प्रेमी को भला प्यार किया करते हैं, दिल को चीर के कांटों से सिया करते हैं, दिल को चीर के कांटों से सिया करते हैं। बाबा हम ऐसे चाहने हार नहीं, कैसे जो आज उन्हें कल और कुछ आए, फेंक दो उन्हें निकार जो काऊ की औरत करें इशारा। लाख मिले उनसे बढ़िया, उन्हीं को चाहे उन्हीं को सराए। अरे जो लो दे हमें तुम तो लो हम अपनी कटी हुई कनिवाए। पार्वती बोली बाबा प्रमोद कुमार वैसई से बदन सिंह के दामाद ये जो है पगड़ी पहना करके 100 रुपए दे करके माला पहना कर सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहें। पार्वती बोले भोला की प्यारी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है, भोला की प्यारी सूरत
भी हो जाए शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, चाहे उनके पास में कुछ हो अन्यथा बिल्कुल ना हो। सप्तऋषि कहने लगे वे तो जोगी है। तो पार्वती बोली तो का यो हम जोगिन बन जी। सप्तऋषि बोले वे बैरागी है। पार्वती बोली हम बैरागिन बन जी है? लेकिन ब्याह उनके ही संगे करी, मानी हम काऊ की नहीं। तो आज जो ये बात कही तो सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। सप्तऋषि कहने लगे लला तुम महलों की रहने वाली और बे कैलाश पर्वत पर रहने वाले। पार्वती बोली है बे कैलाश पर्वत पर रात हम उनके संगे कैलाश पर्वत पर ही रह ली। वे झोपड़ी में रही हम उनके संगे झोपड़ी में ही रह ली, लेकिन ब्याह उनके ही संगे करी। तो सप्तऋषि बोले नहीं माने, बोले बिल्कुल नहीं। तो सप्तऋषि समझाए कि बोले कि मेरी बात मान ले और पार्वती भोला संग, ओ भोला संग, ओ भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। सप्तऋषि बोले मेरी बात मान ले पार्वती भोला संग, ओ भोला संग, ओ भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। धतूरा खाते, धतूरा खाते, तुम घोटक घोटक, तुम घोटक घोटक, तुम घोटक घोटक मरला लली भोला संग, भोला संग, भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। और सुनो वो तो शमशानों में रहते, अब तो भूत प्रेत में रहते। तुम डरत डरत, तुम डरत डरत, तुम डरत डरत मरना लली भोला संग, भोला संग, भोला संग ब्याह रचामती, भोला संग ब्याह रचामती। का हुई हो? हैं? का हुई हो? बोलिए गोविंद भगवान की। आज देखिए सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा तुम मेरी बात मान लियो, भोला संगे तुम्हारी गुजर नहीं हो ये। अरे तुम फूल सी खिलवे वाली और कहाँ पे बूढ़े से भोले बाबा, मान लो मेरी बात। लेकिन पार्वती बोली बाबा हम आओ और भोले बाबा को आत्मा को मिलन है, और जहाँ आत्मा आत्मा का मिलन होता है वहां कोई भी ताकत उस प्रेम को खत्म नहीं कर सकती है। कोई भी ताकत, भोले बाबा से हमने प्रेम किया है, कुछ भी हो जाए शादी उनके ही साथ। सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं और इनके मन में बहुत दृढ़ संकल्प भी है। तो उसी समय आज क्या हुआ, भोले बाबा के पास में ये सप्तऋषि पहुंचे और पहुंच करके जवाब दिया, बोले बाबा पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तो आप ऐसा करो कि तुम अब उनकी ज्यादा परीक्षा ना ले, जाओ उनके संगे ब्याह कर ले आ जाए। तो भोले बाबा बोले ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब हम उनके साथ में शादी करेंगे। अबे तुम जो है यहाँ से जाओ। सप्तऋषि वहां से चले आए। धीरे धीरे समय बीता, भोले बाबा तपस्या में फिर लीन हो गए। आज इधर एक तारक नाम का राक्षस है, वो देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए। उस राक्षस को वरदान लगा है कि भोले बाबा की पहली संतान उस राक्षस को मारेगी। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा ने पहली शादी करी सती जी के संग में, तो सती अपने बाप के हिंजाए के सती हुई। अब भोले बाबा तो वहीं से तपस्या में ली। अब भोले बाबा
दूसरो ब्याह करे नहीं, उनके संतान हुए नहीं, तो हमें कोई मारवे वालों पैदा नहीं हुए। तो देवताओं का और दैत्यों का हमेशा से बैर छिड़ा है। जब दैत्य शक्तिशाली होते थे तो देवताओं को सताते थे, देवता शक्तिशाली तो दैत्यों को। अब वो राक्षस देवताओं को बड़ा दुखी किए। अब देवी देवता सोचने लगे कि भोले बाबा को कैसे न कैसे करके ब्याह के लें तो मनाओ जाए। और भोले बाबा जब तक दूसरी शादी करिए नहीं और उनके जो है संतान है नहीं, तब तक महाराज जो है राक्षस मारो नहीं जाइए। जो ये बात कही तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे, कामदेव आ गए। कामदेव आए तो कामदेव ने देवतन से कही, बोले तुम लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, अभियाल हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के संगे, और अपनी पत्नी के संग में जाके हम भोले बाबा की तपस्या अभियाल भंग करके हम आए जाइए, फिर तुम लोग जाइयो भोले बाबा को ब्याह के लाए मनाए लियो जाए। क्योंकि कामदेव का काम था तपस्या में विघन डालना। तो कामदेव ने देवताओं से कहा कि हम जाएंगे और भोले बाबा की तपस्या भंग कराएंगे। तो दादा कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, क्या देखा, भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो कामदेव कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने अप्सराओं को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करवाया। भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। कैलाश पर्वत को बहुत सुंदर बनाया, भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। जब कामदेव ने हर जतन कर लिए, समाधि नहीं खुली, तो अंत में कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और भोले बाबा की तरफ जैसे ही निशाना साधा तो हुआ क्या, क्या यो संबंध ख्वाब में कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के, और बाण के साथ ही और ध्यान खुला खुला धनुष पर बाण चढ़ाया, भोले बाबा की तरफ जैसे ही निशाना साधा, वो बाण भोले बाबा की छाती में जाकर के लगा। और जब बाण भोले बाबा की छाती में जाकर के लगा, भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि दादा खुली, क्रोध जागृत हुआ। जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि कामदेव की तरफ पड़ी, तैसे ही कामदेव जो थे वो जल करके महाराज भस्म हो गए। कामदेव जल करके जब भस्म हुए, कामदेव की पत्नी रहे रति। रति ने जब देखा कि भोले बाबा ने जो है मेरे पति को भस्म कर दिया, तो रति रोने लगी और भोले बाबा से बोली हैं, बाबा मेरे पति तो सबको भलो करना आते हैं, और तुमने जो है मेरे ही पति को जो है भस्म कर दिया है। अब आप ये बताइए कि हम बिना पति के कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिना पति के एक नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बिना पति के एक नारी जो है वो अधूरी होती है दादा। क्योंकि एक कवि कल्पना करते हैं बड़े सुंदर भाव में